नमस्कार दोस्तों, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। जो लोग भी नॉन टेक्निकल या टेक्निकल प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, मजदूर हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की है। मजदूरी दर में बढ़ोतरी की है, न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी कर दी है, जो कि पूरे देश में लागू होने वाला है। भारत सरकार ने मजदूरी की एक न्यूनतम दर लागू किया है, जिसको कि देना ही पड़ेगा। पूरे भारत में किसी भी कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को इस दर को लागू करना अनिवार्य हो जाएगा। ये दर दीपावली से लागू हो जाएगी और 1 जनवरी 2025 से इसको लागू करवा दिया जाएगा। अगर कोई भी इसको लागू नहीं करता है तो न्यूनतम मजदूरी दर लागू हो चुकी है। पूरे देश में एक जैसी मजदूरी दर लागू हो जाएगी। अब आपको बिहार से या बंगाल से या कहीं से भी दिल्ली मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, जहां की मजदूरी रेट ज़्यादा मिलता है। अब आपको आपके शहर में वही रेट मिलेगा जो कि आपको बड़े शहरों में मिल रहा है। न्यूनतम मजदूरी दर जो है वो पूरे भारत में एक रहेगी। तो आइए जान लेते हैं कि मजदूरी दर क्या होने वाली है। सरकार ने दिवाली के पहले न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ा दिया है। कंस्ट्रक्शन लेबर या फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर या फिर हाई स्किल्ड वर्कर, इन सब की मजदूरी में इजाफा किया है, बढ़ोतरी किया है। आपको बता दें, जितने भी कंस्ट्रक्शन लेबर हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रोड बना रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, घर बना रहे हो या दुकान बना रहे हो, कहीं भी जो वो काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए 783 रुपये रोजाना की दर निश्चित की गई है। वहीं स्किल्ड वर्कर के लिए 1035 रुपये रोजाना की दर निश्चित की गई है। जो भी स्किल्ड वर्कर हैं, जिसने भी ITI किया हुआ है, किसी भी तरह का डिग्री डिप्लोमा ले रखा है, न्यूनतम दर उसके लिए 1035 रुपये रोजाना रहने वाली है। ये पूरे देश में लागू होगा। वहीं आपको बता दें, 10वीं पास जिसने भी 10th पास कर रखा है, किसी भी फैक्ट्री में अगर वो जॉब करता है, उसको 900 रुपये देना अनिवार्य बन गया है। 900 रुपये की मजदूरी उसको मिलेगी ही मिलेगी। वहीं अगर किसी ने 12th किया हुआ है या फिर हाई स्किल्ड वर्कर है, ITI किया हुआ है, उसको 1035 रुपये का वेतन दिया जाएगा। इस तरीके से मजदूरी दर बढ़ गई है और ये पूरे देश में लागू होने वाला है। अभी इसको हर कंपनी में देना अनिवार्य बन जाएगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है। जो लोग डेली बेस पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कहीं और गाँव में काम करते हैं, उनको भी मिनिमम 783 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। भारत सरकार हमेशा से गरीबों के लिए सोचती आ रही है। खासकर मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। तो अब इस क्षेत्र में भी भारत सरकार की प्राथमिकता है, पहल है कि वो मजदूरों को एक सुनिश्चित वेतन तय करे। निश्चित वेज, एक निश्चित मजदूरी जो कि डेली का तय हो सके। वो चाहे गांव में रहता हो या फिर किसी बड़े शहर में काम करता हो, कहीं भी अगर वो काम करता हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूरों को एक निश्चित वेतन देने का प्रावधान बना दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं 783 रुपये का जो मिनिमम वेज लागू किया जा रहा है, वो देना ही देना पड़ेगा। राज्य सरकारें अपने तरफ से इसको बढ़ा सकती हैं, लेकिन इसको कम नहीं कर सकती। 783 रुपये अब ये मिनिमम सभी को मिलने वाला है। वहीं अगर कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉई लंबे समय तक 1 साल से ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्थान में काम करता है, तो उसका PF कटना अनिवार्य माना जा रहा है। PF उसका कटना ही है और कंपनियां अभी से काट रही हैं। खैर, ये रूल तो लागू है बहुत सारी, लेकिन एम्प्लॉयर के लिए भी ये ज़रूरी हो गया कि अगर वो 10 एम्प्लॉय भी अपने संस्थान में रखता है तो उसको PF देना ही पड़ेगा और अन्य सुविधाएं भी देनी ही पड़ेगी। वहीं सरकार ने एक चीज़ की घोषणा और भी की है कि अब बड़ी कंपनियों के लिए, जिन कंपनियों में 100 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। जिस शहर में भी फैक्ट्री है
संस्थान है वहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए उचित रहने की व्यवस्था जब होगी तभी उस संस्थान को लाइसेंस मिलेगा, उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और वो कंटिन्यू कर पाएगा। नहीं तो उसका संस्थान का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा अगर वो अपने एम्प्लॉय को उचित रहने की व्यवस्था नहीं देता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो रहने के नाम पर HRA अनाउंसमेंट देती हैं, हाउस रेंट अनाउंसमेंट देती हैं, लेकिन अब सरकार का कहना है कि व्यवस्था भी आपको करनी होगी। अगर आपके पास एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आपको अब उनके लिए या तो क्वार्टर्स बना के या फिर जो भी है, चाहे आप उनको ख़रीद कर फ्लैट उन्हीं को लोन देकर दिलवाएं, जैसा भी है उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसी क्रम में भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं कि अब किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से ज़्यादा वर्किंग नहीं लिया जाएगा। इस क्षेत्र में भी बड़ा काम होने जा रहा है और इसको भी जल्द लागू होने की संभावना है। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है अपने कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले और इसी तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।